जो गलती बहन मायावती जी ने की है अपने राजनीतिक जीवन में, वही गलती अरविंद केजरीवाल जी ने दोहराया। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं आपको बताऊं कि फिलहाल दिल्ली विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में कहीं न कहीं से बहन मायावती जी की झलक दिखाई देती है। मैं आपको बता रहा हूं सिलसिलेवार तरीके से। अगर समझना है तो पूरा वीडियो देखना होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे काले में सब्सक्राइब का बटन है, उस पर उंगली दबा दीजिए। कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुजन समाज के अहम मुद्दे को आज हम उठाने वाले हैं। बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उन्हें जब इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो यह पार्टी बहुजन समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, समाज के आखिरी पायदान पर मुंह ताकने वाले लोग, जिनको किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं मिलता, उन हक अधिकार की मांग उठाने के लिए मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाया था। और जैसे ही 2007 में बहन मायावती जी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उनको यह लगने लगा कि बहन मायावती जी के पास इतना राजनीतिक आकर्षण है कि बहुजन समाज उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन यह गलत था। ये मान्यवर काशीराम जी की मेहनत का फल था, जिन्होंने समाज को पूरी तरह से जोड़ दिया था, सबको एक जगह लाया था। तो मैं आपको लेकर चलता हूं अब दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जब 2013 में दिल्ली की राजनीति में आए, वहां पर एक स्वराज आंदोलन हुआ, एंटी करप्शन इंडिया। और मैं आपको बताऊं कि अन्ना हजारे उस वक्त फेस थे उस आंदोलन के। लोगों को लगा कि केजरीवाल सही बोल रहे हैं। लोकपाल बिल, एंटी करप्ट इंडिया यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल के साथ प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे, कुमार विश्वास थे, बहुत सारे लोग। और जैसे ही 2015 में 70 में 67 सीट आई अरविंद केजरीवाल को, उनको लगने लग गया कि शायद वही सबसे बड़े ताकतवर नेता है। और कुमार विश्वास को पार्टी से निकाल दिया, प्रशांत भूषण को निकाल दिया, योगेंद्र यादव को निकाल दिया, कपिल मिश्रा जो भी चुनाव जीते हैं वह भी पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, मंत्री भी रह चुके थे। और सबको धीरे धीरे निकालते निकालते आज दिल्ली की सत्ता से खुद निकल गए। अरविंद केजरीवाल ने वही गलती की जो बहन मायावती जी ने शुरू के 2007 के बाद किया। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन बहन जी ने क्या कर दिया? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इनको ब्राह्मणों में वोट नजर आने लग गया, ब्राह्मणों में सत्ता नजर आने लग गई। और अरविंद केजरीवाल को हर मंगलवार को चालीसा याद आने लग गया। रही बात ये, नवरात्रि पे झंडे वालान के मंदिर में भगवा वस्त्र धारण करके अरविंद केजरीवाल बैठ जाते थे। ये भाजपा के पीछ पर खेलने लग गए, जो बहन मायावती जी भी करती है। राष्ट्रवाद होना सभी के लिए बात करना लोकतंत्र का एक हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन राजनीति का हिस्सा कभी नहीं होगा, क्योंकि राजनीति आंकड़ों का खेल है। अगर आपको वोट ज्यादा मिलेगा तो आप सत्ता में आएंगे। आज हम आपको इस बात के लिए भी क्लियर कर देते हैं, ईवीएम की भी सेटिंग हो, मशीनरी का दुरुपयोग हो, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अगर भाजपा को 10,000 वोट मिलता है, 50% की सेटिंग कर दिया तो 10,000 की जगह 15,000 वोट आ जाएंगे। लेकिन आप में इतनी हनक होनी चाहिए कि आपको 50,000 वोट आ जाए, आपको 40,000 वोट आ जाए, तो 50% की सेटिंग के बावजूद भी भाजपा हार सकती है। लेकिन आपको क्या मिलते हैं? 150 वोट, 200, 300 वोट।
इसका मतलब समाज भी आपसे दूर भागा, उधर मशीनरी का दुरुपयोग होता है, तो सत्ता कब मिलेगी? यह सवाल है। बहन मायावती जी को खुल्लम खुल्ला ऐलान करना चाहिए कि हम SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए बने हैं। हम आपसे पूछते हैं, अरविंद केजरीवाल 10 साल से शासन में थे, क्या उमर खालिद जो जेल में बंद था, शरजील इमाम जेल में बंद था, अल्पसंख्यकों के साथ इतना अन्याय होता रहा? अरविंद केजरीवाल चुप रहे। क्या यह उनकी गलती नहीं थी? अल्पसंख्यक उन्हें क्यों वोट देता? लोग धीरे धीरे कटने लग गए। संत रविदास मंदिर में 92 लड़के मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार कर लिए गए थे। क्या उनको बसपा ने जेलों से छुड़ाया? बहुजन समाज के लोग जगह जगह परेशान हो रहे हैं, जो है भेदभाव के शिकार होते हैं, जेलों में डाल दिए जाते हैं, सरकारी जुल्म होता है। बहन मायावती जी अथवा बसपा का कोई भी नेता उसके साथ खड़ा होता है, लोग क्यों दे बसपा को वोट? सवाल है। सच्चाई आपको सुननी होगी, सच्चाई बड़ी कड़वी है। चंद्रशेखर आजाद सांसद बने, उन्हें चाहिए थी सरकारी नौकरी, 5 साल सांसद रहेंगे और 5 साल सांसद के बाद अगर वह हट भी जाते हैं तो पेंशन बरकरार है। भीम आर्मी का उन्होंने आंदोलन चलाया, बहुत सारे बहुजन समाज के युवाओं को जोड़कर वो सांसद की कुर्सी तक पहुंचे। उनकी लाइफ सेट है, लेकिन बहुजन समाज के युवा जो दौड़ते रह गए, उनकी लाइफ का क्या होगा? कौन उनके बारे में सोचेगा? अरविंद केजरीवाल के लिए लोग कहते हैं हजारों लाखों युवा यूनिवर्सिटी में आंदोलन करते थे। जब निर्भया कांड हुआ था, पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पर थी। वहां के जो युवा थे अपना काम धंधा छोड़कर अरविंद केजरीवाल के लिए मेहनत करते थे। उनका क्या हुआ? उनको क्या मिला? कहने का मतलब यह, सब अपनी अपनी लाइफ सेट कर रहे हैं, उसके बाद इन बेरोजगार युवाओं को भूल जाते हैं। जनता ने जवाब दिया, अरविंद केजरीवाल जी को भी घर बिठा दिया और बहन मायावती जी को तो घर से बाहर निकलने लायक ही नहीं छोड़ रही है जनता। अगर इनको फिर से सत्ता प्राप्त करना है तो एकजुट होकर समाज को जोड़ना होगा। राजनीति में आप बहुजनों की बात कीजिए, जब आप संवैधानिक पद पर जाइए तो सरकारी आदेश आप सबके लिए कीजिए, क्योंकि सरकार सबके लिए है। मुख्यमंत्री आप सबके हैं, प्रधानमंत्री आप सबके हैं, लेकिन मायावती, बहन मायावती जी बहुजनों की है। अरविंद केजरीवाल उन तमाम बेरोजगार लड़कों के थे, लेकिन सबके सब भूल जाते। बातें सच्ची है लेकिन कड़वी है, जरूर सुनिएगा जरूर। और मैं फिर आपको अगले वीडियो में आ रहा हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।